सुनो हाथी, मेरा दोस्त लंबू शिकारी के जाल में फंस गया है। जल्दी से मेरे साथ चलकर उसको जाल से निकालो। अब बस भी करो छोटू। एक जंगल में दो हिरन छोटू और लंबू रहा करते थे। छोटू को झूठ बोलकर दूसरे जानवरों को बेवकूफ बनाने में बहुत मजा आता था। एक दिन शाम के वक्त जब सभी जानवर जंगल में टहल रहे थे तो छोटू सामने से चिल्लाता हुआ आया, भागो भागो वरना मारे जाओगे। उसकी बात सुनकर सभी जानवरों का उस पर ध्यान गया तो वो उसको देखने लगे। छोटू लंबू के पास आकर रुक गया। हाथी, बंदर और बहुत से जानवर भी वहां मौजूद थे। क्या हुआ छोटू, तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? ज्यादा बात करने का वक्त नहीं है। मैंने एक शिकारी को हाथ में बंदूक लिए इस तरफ आते देखा है। अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो अभी यहाँ से भाग चलो। ये सुनकर सभी जानवर भयभीत हो गए और वहां से जंगल के अंदर ही भागने लगे। काफी देर भागने के बाद जब सारे जानवर थक कर रुके और सांस लेने लगे तो छोटू जोर जोर से हंसने लगा। क्या हुआ छोटू, तुम इस तरह से क्यों हंस रहे हो? तुम लोग कैसे शिकारी के नाम से ही डर कर भाग रहे थे? मुझे इस बात पर हंसी आ रही है। सुनकर सारे जानवर एक दूसरे को देखने लगे और फिर लंबू बोला, तो इसमें हंसने वाली क्या बात है? शिकारी से तो हम सभी जानवर डरते हैं। उसकी एक गोली से हम में से कोई भी कभी भी मारा जा सकता है। क्या तुम उससे डर कर नहीं भाग रहे थे? मैं डरूंगा तो तब ना, जब कोई शिकारी असल में आएगा। सुनकर सभी जानवरों को गुस्सा आ गया और लंबू बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम इन्हें तो कहा था कि शिकारी आ रहा है, अपनी जान बचाकर भागो। मैंने तो बस ऐसे ही मजाक में बोल दिया था और मुझे इस बात पर अभी भी हंसी आ रही है कि तुम लोग कैसे डर कर भाग रहे थे। कहकर छोटू जोर जोर से हंसने लगा और बाकी सभी जानवरों को उसकी यह बात बहुत बुरी लगी। कुछ दिन बाद रात के समय जब सभी जानवर अपने अपने कामों में लगे हुए थे तो छोटू चिल्लाता हुआ भागता आया, भागो भागो भागो, शिकारी हाथ में बंदूक लिए हमारी तरफ ही आ रहा है। उसकी ये बात सुनकर सभी जानवरों को लगा कि ये इस बार सच बोल रहा है, इसलिए सारे जानवर फिर से उसके साथ साथ अपनी जान बचाने के डर से भागने लगे। और काफी देर बाद जब सब थक कर चूर हो गए तो रुक कर सांस लेने लगे। हिरन को हंसता हुआ देखकर सब हैरान रह गए और हाथी बोला, क्या हुआ तुमको? इस तरह किस बात पर हंस रहे हो? मैंने इस बार भी मजाक किया था। असल में इस बार भी कोई शिकारी नहीं आया। मैं तो बस तुम सबको बेवकूफ बना रहा था। तुम्हारी इस झूठ बोलने की आदत की वजह से एक दिन तुम पर कोई भरोसा नहीं करेगा। लंबू ने कहा और फिर सभी जानवर अपने अपने रास्ते को हो लिए। अगले दिन छोटू जंगल की सरहद पर टहल रहा था। तभी उसको नजर आता है कि एक शिकारी कंधे पर एक जाल डाले जंगल की तरफ ही आ रहा है। छोटू तेजी से भागता हुआ जंगल के अंदर जानवरों के पास पहुंचा। भागो भागो, जंगल में शिकारी आ रहा है, अपनी जान बचानी है तो भागो। सुनकर किसी को भी उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ और हाथी बोला, तुम ऐसा बोलकर हमें पहले भी बेवकूफ बना चुके हो। इस बार तुम्हारी शरारत नहीं चलेगी। लेकिन इस बार मैं झूठ नहीं बोल रहा, उसके पास जाल भी है। सुनकर सभी जानवर उसकी बात को झूठ समझकर वहां से चले गए। लंबू वहीं रुका रहा और बोला, चलो थोड़ा टहल लेते हैं। वैसे भी आज तुमको बुरा लग रहा होगा कि तुम्हारी बात सुनकर कोई भी इधर उधर नहीं भागा। कहकर लंबू हंसने लगा और फिर वो दोनों जंगल में टहलने लगे। थोड़ी देर बाद दोनों ऐसी जगह पहुंचे जहां चांद की रोशनी ना होने की वजह से अंधेरा ज्यादा था।
वहां शिकारी ने अपना जाल बिछाया हुआ था। गलती से लंबू का पैर उसमें फंस गया और वो उसको छुड़ाने के लिए छटपटाने लगा। छोटू ने देखा कि लंबू फंस चुका है तो वो उसको छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन लंबू उस जाल में पूरी तरह फंस गया था और अब वो ठीक से हिलने डुलने लायक भी नहीं रहा। छोटू, इस जाल से मुझे निकालना तुम्हारे बस की बात नहीं है। जल्दी से जाकर किसी जानवर की मदद लो, वरना शिकारी आया तो मुझे अपने साथ ले जाएगा। सुनकर छोटू डर गया और बोला, तुम फिक्र मत करो लंबू, मैं अभी किसी को बुला कर लाता हूँ। कहकर छोटू वहां से चला गया और मदद मांगने के लिए इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी देर बाद उसको हाथी नजर आया। सुनो हाथी, मेरा दोस्त लंबू शिकारी के जाल में फंस गया है, जल्दी से मेरे साथ चलकर उसको जाल से निकालो। अब बस भी करो छोटू, तुम पहले भी इस तरह सबको बेवकूफ बना चुके हो। लेकिन आज मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरा यकीन करो। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, मैं इस बार बेवकूफ नहीं बनने वाला। कहकर हाथी वहां से चला गया। अब छोटू भागकर आगे निकला तो उसने पेड़ पर बंदर को बैठे हुए देखा। बंदर भाई, जल्दी से मेरे साथ चलो, लंबू शिकारी के जाल में फंस गया है। अगर उसको नहीं निकाला गया तो शिकारी उसे अपने साथ ले जाएगा। छोटू भाई, पहले भी 2 बार तुम झूठ बोलकर हमें बेवकूफ बना चुके हो, अब तुम्हारी चाल नहीं चलने वाली। लेकिन मेरी बात तो सुनो। बंदर ने उसकी बात बीच में ही छोड़ दी और पेड़ों से कूदता हुआ वहां से चला गया। अब छोटू को अपनी गलती का अंदाजा हो चुका था। वह अपना मुंह लेकर अकेला ही लंबू की तरफ बढ़ने लगा। पहुंचते हुए उसे दिन निकल गया। जब वो वहां पहुंचा तो उसको अकेला देखकर लंबू हैरान रह गया। क्या हुआ छोटू, क्या तुम्हें कोई नहीं मिला? मैंने जिससे भी मदद के लिए कहा, सबने यही समझा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। अगर मुझे झूठ बोलकर लोगों को बेवकूफ बनाने की आदत ना होती तो आज वो मुझ पर विश्वास करते। तभी छोटू की नजर पेड़ों पर उछलते कूदते हुए बंदर पर पड़ी और उसने लंबू से कहा, वो देखो बंदर, तुम मुझसे मदद के लिए कहो, कहीं वो चला ना जाए। सुनकर लंबू ने जोर जोर से आवाज करना शुरू कर दिया, जिसको देखकर बंदर की उस पर नजर पड़ी और वो पेड़ से नीचे आकर देखने लगा। बंदर ने देखा कि लंबू जाल में फंसा पड़ा है और छोटू उसके पास खड़ा हुआ है। अरे, मुझे तो लगा था कि हमेशा की तरह ये छोटू झूठ बोल रहा है, लेकिन तुम तो सच में फंसे हुए हो। कहकर बंदर जाल को काटने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो जाल को टस से मस न कर सका। तुम लोग चिंता मत करो, मैं अभी हाथी को बुला कर लाता हूँ। इस जाल से वही तुमको आजाद कर सकता है। कहकर बंदर वहां से चला गया। काफी देर बाद जब वो वापस आया तो उसके साथ हाथी और बहुत से दूसरे जानवर भी वहां आ गए। ये देखकर छोटू और लंबू खुश हो गए। हाथी ने अपने मजबूत दांतों को जाल के अंदर डाला और ऊपर उठाया। जाल एक तरफ से हट गया और लंबू आधा जाल से निकल गया। लेकिन जब उसने दूसरी तरफ से शिकारी को आते देखा तो सारे जानवर वहां से भागने लगे। जब शिकारी ने लंबू को जाल में फंसा देखा तो वो खुश हो गया। अब छोटू, जो कि थोड़ी दूर पर खड़ा था, उसने जानबूझकर आवाज करना शुरू कर दिया और शिकारी की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। ये देखकर शिकारी ने सोचा कि एक तो फंसी चुका है, एक और हिरन मिल जाए तो मजा ही आ जाए। कहकर वो छोटू की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब ये देख हाथी दोबारा से लंबू के पास आया और उसने जाल की दूसरी तरफ भी अपने दांत फंसाए और ऊपर उठाकर उसको जाल से आजाद कर दिया। फिर लंबू आजाद होकर चिल्लाया, छोटू, शिकारी तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है, अपने आप को बचाओ। ये सुनकर छोटू समझ गया कि लंबू आजाद हो चुका है और फिर वो भी जंगल में एक तरफ भाग निकला। शिकारी ने देखा कि हिरन जाल से निकल चुका है।
तो वह गुस्से से अपने बाल नोचते रह गया। छोटू भी जल्दी से घूमकर सबके पास पहुंचा और फिर सारे जानवर एक साथ जंगल की तरफ भागे और शिकारी की आंखों से ओझल हो गए। मैं वादा करता हूं कि आज के बाद कभी किसी को झूठ बोलकर बेवकूफ नहीं बनाऊंगा। सुनकर सारे जानवर खुश हुए और अब छोटू को उसकी गलती का एहसास हो गया था। लेफ्टी, तुम काफी देर से खा रहे हो, मेरा भी मन है, अब मुझे भी थोड़ा सा खाने दो। खाना मैं खाऊं या तुम, उसमें कोई अलग बात नहीं है, क्योंकि हमारा पेट तो एक ही है ना, इसलिए मैं जो भी खाऊंगा वो जाएगा तो हमारे पेट में ही। एक दिन जंगल में टीनू चिड़िया ने एक अंडा दिया और फिर वो जी जान से उसकी रखवाली में जुट गई। कुछ दिन बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका टीनू को इंतजार था। वो था अंडे के फूटने का दिन। थोड़ा हिलने के बाद अंडा फूटा और उससे छोटी चिड़िया बाहर आई। ट्वीट ट्वीट ट्वीट। जब टीनू ने चिड़िया को देखा तो वो चौंक पड़ी। इस चिड़िया की 2 गर्दनें थी, मतलब वो दोनों अलग अलग बात कर सकती थी और दोनों का दिमाग भी अलग अलग था। टीनू ने उसका नाम ट्विंस रख दिया। राइट वाली गर्दन को राइटी और लेफ्ट वाली को लेफ्टी कहना शुरू कर दिया। एक दिन ट्विंस ऐसे ही सैर सपाटे के लिए जंगल में उड़ रही थी तो लेफ्टी की नजर एक पेड़ पर पड़ी जिस पर मोटे मोटे सेब लटक रहे थे। ट्विंस जाकर उस पेड़ पर बैठी और लेफ्टी ने खाना शुरू किया। वाव, कितना टेस्टी है। लेफ्टी को खाता हुआ देख अब राइटी का भी मन होने लगा। लेफ्टी, तुम काफी देर से खा रहे हो, मेरा भी मन है, अब मुझे भी थोड़ा सा खाने दो। खाना मैं खाऊं या तुम, उसमें कोई अलग बात नहीं है, क्योंकि हमारा पेट तो एक ही है ना, इसलिए मैं जो भी खाऊंगा वो जाएगा तो हमारे पेट में ही। लेकिन मुझे थोड़ा सा खाने दो ना। इस फल पर पहले मेरी नजर पड़ी थी, इसलिए इसको खाने का हकदार मैं ही हूँ। ये सुनकर राइटी ने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिमाग में अब बदला लेने की भावना जाग उठी थी। अगले दिन फिर से ऐसा हुआ। जब ट्विंस आसमां में उड़ रही थी तो इस बार राइटी की नजर एक फल पर पड़ी तो वो पेड़ की डाली पर बैठ गई। लेकिन इस बार राइटी ने खाना शुरू किया और लेफ्टी चुप रहा। राइटी, अब तुम बहुत खा चुके हो, थोड़ा सा मुझे भी खाने दो। क्यों? इस फल पर मेरी नजर पहले पड़ी थी ना, तो इसको तो अब मैं ही खाऊंगा। वैसे भी हम दोनों का पेट तो एक ही है ना, तो जो मैं खा रहा हूँ वो जाएगा तो हम दोनों के पेट में ही ना। इस तरह से उसमें एक होने के बावजूद भी अलग अलग भावनाएं पैदा हो गई। टीनू को जब इस बात का पता चल गया तो उसने एक प्लान बनाया। अगले दिन उसने ट्विंस से कहा, ट्विंस, अब तुम बड़ी हो गई हो, इस उम्र का होने पर हम सभी चिड़ियों को एक टेस्टी फ्रूट खाने का मौका मिलता है। अब टाइम आ गया है कि तुम भी उस फ्रूट को खाओ। अच्छा मम्मी, तो आप हमें वो लाकर दीजिए, हम खा लेंगे। हाँ मम्मी, मुझे भी खाना है, प्लीज बताइए। तुम यहाँ से नॉर्थ की तरफ उड़ जाओ। एक छोटा तालाब पार करने के बाद तुमको लेफ्ट साइड में एक ऐसा पेड़ दिखेगा जिसमें तुमको नीले रंग के फल लटके नजर आएंगे। वही फल है जो तुमको खाना है। सुनकर लेफ्टी खुश होते हुए बोला, वो लेफ्ट में आएगा, इसका मतलब है मेरी नजर उस पर पहले पड़ेगी। ये सुनकर राइटी को बुरा लगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। उसके बाद ट्विंस नॉर्थ की तरफ रवाना हो गया और काफी देर बाद उसको वो पेड़ भी नजर आया जिसके बारे में टीनू ने बताया था। लेकिन लेफ्ट साइड में होने की वजह से लेफ्टी की उस पर नजर पहले पड़ी, इसलिए वो उसको खाने लगा। वाह, कितना टेस्टी है ये, मजा आ रहा है। ये सुनकर राइटी कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो कहेगा तब भी लेफ्टी उसको कुछ नहीं देगा। लेफ्टी ने खूब मजे से खाया और फिर राइटी बोला, बस करो, और कितना खाओगे, मेरा पेट भर गया है अब। पता है, लेकिन क्या करूं, ये है ही इतना टेस्टी कि रहा नहीं जा रहा। मुंह 2 थे लेकिन पेट तो एक ही था, इसलिए लेफ्टी भी और ज्यादा फ्रूट नहीं खा पाया।
और फिर ट्विंस वापस अपने घोंसले की तरफ चल दी। ट्विंस, कैसा लगा बेटा वो फल? खाकर मजा आया ना? हाँ मम्मी, बहुत मजा आया, बहुत टेस्टी था। लेकिन इसने मुझे थोड़ा सा भी खाने नहीं दिया। लेफ्टी, तुमने ऐसा क्यों किया? मम्मी, वो पेड़ लेफ्ट में था, इसलिए उस पर मेरी नजर पहले पड़ी, तो उसको खाने का हक तो मेरा ही था, इसीलिए नहीं दिया। टाइम आने पर तुमको सब पता चल जाएगा। कुछ देर बाद ही लेफ्टी के गले में दर्द होना शुरू हो गया और रात होते होते उसका गला पूरी तरह से खराब हो गया। अब उसको बोलने में भी तकलीफ हो रही थी। मम्मी, मेरे गले में सुबह से ही दर्द है, जब से वो फ्रूट खाया था। लगता है तुमने वो फ्रूट कुछ ज्यादा ही खा लिया, इसीलिए तुमको ये तकलीफ हुई। तो मम्मी, अब बताओ कि मेरा गला कैसे ठीक होगा? तुमको फिर से उसी तरफ जाना होगा। उस नीले फ्रूट के पेड़ से कुछ और आगे जाने पर तुमको राइट साइड में एक पेड़ दिखाई देगा, जिस पर वैसा ही हरे रंग का फ्रूट लगा नजर आएगा। उसको खाते ही तुम्हारा गला ठीक हो जाएगा। ठीक है मम्मी, मैं अभी उसके लिए निकलता हूँ। कहकर ट्विंस वहां से निकला और उस पेड़ के पास पहुंच गया। लेकिन वो पेड़ राइट में था, इसलिए राइटी की नजर उस पर पड़ी और जब वो उस पेड़ पर बैठा तो राइटी ने ही उसको खाना शुरू किया। राइटी, मेरा गला खराब हो रहा है, इस फ्रूट को मुझे खाने दो। इस पर पहले मेरी नजर पड़ी और ये राइट साइड में है, इसलिए इसको खाने का हकदार मैं हुआ। इतना कहकर राइटी ने उस फ्रूट को खूब मजे से खाया और फिर अपने घोंसले की तरफ वापस चला गया। वहां जाकर टीनू ने देखा कि लेफ्टी का गला अभी भी ठीक नहीं है, तो लेफ्टी ने उसको सब कुछ बता दिया। सुनकर टीनू मुस्कुराई, क्योंकि अभी असली प्लान बाकी था। कुछ देर बाद ट्विंस के पेट में दर्द होने लगा और फिर राइटी टीनू से बोला, मम्मी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तुमने एक होते हुए भी अपने अलग अलग दिमाग से अलग अलग फैसले लिए हैं और खुद को दो हिस्सों में बांट दिया। तुम्हारे पेट में दर्द इसी वजह से हो रहा है क्योंकि तुमने वो गले को ठीक करने वाला फल ज्यादा खा लिया। अब तुमको फिर से वहीं जाना होगा और इस बार लेफ्ट साइड में जो पेड़ आएगा उस फल से तुम्हारा पेट ठीक हो जाएगा। लेकिन लेफ्ट साइड तो लेफ्टी की है और गला खराब होने की वजह से लेफ्टी वो फल नहीं खा सकता। अब बताओ तुम इस परेशानी से छुटकारा कैसे पाओगे? सुनकर लेफ्टी और राइटी दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया। पहले जो फ्रूट लेफ्टी को खाना है वो उसको खाकर अपना गला ठीक कर लेगा और उसके बाद जो फ्रूट लेफ्ट साइड में आएगा उसको मैं खा लूंगा और मेरा पेट ठीक हो जाएगा। और आज से हम ये वादा करते हैं कि अब हम कभी नहीं लड़ेंगे, जो भी मिलेगा उसको आधा आधा खाया करेंगे और एक दूसरे की बात भी मानेंगे। सुनकर टीनू खुश हो गई और फिर ट्विंस अपने दो मुंह के साथ उस तरफ उड़ गई। पहले राइटी ने अपनी साइड से लेफ्टी को वो फ्रूट खिलाया जिससे उसका गला ठीक हो गया। फिर आगे चलकर लेफ्टी ने अपनी साइड से राइटी को वो फल खिलाया जिससे कि उसका पेट ठीक हो गया। फिर ट्विंस खुशी खुशी अपने घोंसले की तरफ चली गई। लेफ्टी और राइटी एक दूसरे से बातें करते करते फिर से एक हो गए